हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज के YouTube वीडियो में वी विल बी स्पीकिंग अबाउट लो स्पर्म काउंट और इसको नेचुरली कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है। नाउ जब भी आदमी इजैकुलेट करता है तो उसकी स्पर्म की वॉल्यूम नॉर्मली 0.5 ml से लेकर 4 ml तक जा सकती है। यदि वॉल्यूम 1 ml से ज़्यादा है तो इसको नॉर्मल माना जाता है। ना इस सैंपल का जब आप एनालिसिस करते हैं तो जो स्पर्म काउंट मेजर करते हैं इसको मिलियंस पर ml के यूनिट पे मेजर किया जाता है। यदि काउंट 20 मिलियन प्रति ml से ज़्यादा है तो इसको नॉर्मल माना जाता है। यदि इससे कम है तो इसको एक साइंटिफिक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म काउंट कम है। अगर स्पर्म की काउंट 10 मिलियन से कम हो तो नेचुरल और IUI भी नॉर्मली कई बार काम नहीं करता। यदि टोटल मोटाइल स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम हो तो अक्सर IVF ही लगता है। नाउ कौन से ऐसे सिचुएशंस है जिसमें आदमी के स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है या स्पर्म काउंट कम हो सकता है। पहले होते हैं बैड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे अगर अपने को ओबेसिटी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो तो इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो सकती है। सेकेंड, स्मोकिंग इज़ अ मेजर वाइस। जितने ज़्यादा आप सिगरेट स्मोक करते हैं, जितने लंबे समय तक स्मोक करते हैं, इसकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों पे डेट्रीमेंटल या ख़राब इफ़ेक्ट हो सकता है। थर्ड, गुटखा मिश्री ये सब चू करने से स्पर्म की क्वालिटी फिर से बिगड़ सकती है। ना जो लोग एक्सट्रीमली गर्म एनवायरनमेंट हॉट फर्नेसेस में काम करते हैं, जैसे अगर आप बेकरी में काम करते हैं, कारपेंटर्स, इनमें ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी हीट के कारण स्पर्म प्रोडक्शन कई बार कम हो सकता है। एंड फिर लास्टली होते हैं मेडिकल कॉजेज और लो स्पर्म प्रोडक्शन, जैसे अगर कभी इन्फेक्शन हुआ हो, TB हुआ हो, कुछ मेडिकल कंडीशंस होते हैं जैसे हाइड्रोसील और वैरिकोसील। हाइड्रोसील मतलब गोटी में पानी भर जाना, वैरिकोसील मतलब गोटी के आजू बाजू के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं। इनमें भी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या डॉक्टर के पास जाके एवेल्युएशन कराना पड़ता है। हमें ये समझना है कि स्पर्म प्रोडक्शन यानी जो कम है इसका कारण कोई मेडिकल कारण है या जस्ट लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, और उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई मेडिकल कारण है ऑब्वियसली उसको हमें पहले करेक्ट करना पड़ता है। जैसे अगर हाइड्रोसील हो या वैरिकोसील हो तो इसमें कभी कभी सर्जिकल करेक्शन लग सकता है। हाउएवर अगर ये अनएक्सप्लेन्ड ओलिगोस्पर्मिया है या बिना कोई कारण स्पर्म प्रोडक्शन कम है तो नॉर्मली विटामिन्स के ट्रीटमेंट के सहायता से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी में सुधार आ सकता है। बट ये 3 महीने लगते हैं। 3 महीने इसलिए लगते हैं क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन को 74 डेज लगता है। ना ये क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं नेचुरली ताकि स्पर्म क्वालिटी सुधरे। पहले हमें एक्सेसिव गर्म एनवायरनमेंट अवॉइड करना है। यानी अगर हम मानो हमारा जॉब ऐसा है जो एक्सेसिव हीट पे काम करना है तो प्रेफरेबली AC में काम करिए। सेकंड, अगर हम एकदम गर्म पानी से नहाते हैं तो उसको कम करके वार्म या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आना है। तीसरा, जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं वो थोड़े से लूज पहनने हैं ताकि जो टेस्टिकल एरिया है वहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं बढ़े। जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग रिड्यूस करना है, बोथ क्वांटिटी और क्वालिटी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना हमारा स्पर्म प्रोडक्ट यानी जितना हमारा स्मोकिंग कम होगा उतना हमारा स्पर्म प्रोडक्शन ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। ओबेसिटी के लिए एक्सरसाइज, डाइट, वेट लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो इसको कंट्रोल में लेके आना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हेल्दी डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, नट्स हो, विटामिन्स हो, हाई प्रोटीन डाइट हो एंड जनरली एक्सरसाइज लाइफ में इनकॉर्पोरेट हो, ये सब चीज़ें स्पर्म प्रोडक्शन में सुधार ला सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो एंड स्पर्म प्रोडक्शन, उसके क्वांटिटी और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।